अस्सलाम वालेकुम। हाँ बस। सर, पहले अली कोकन की जानिब से मैं आपको यहाँ खेड़ में आपका इस्तकबाल करता हूँ। और यकीन जानिए कि चूँकि तालीम तो आज के दौर में बहुत हो रही है, और मेरा भी वही फोकस था कि तरबियत के लिए क्या किया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने असातिज़ा के लिए और पेरेंट्स के लिए और बाकी तालिबात के लिए आपने तो काफ़ी अच्छा गाइडेंस किया है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप हमारे इस चैनल के ज़रिए जो आम तबका है, जो आम पेरेंट्स है, जो आम स्टूडेंट है, उसके लिए आपका पैगाम क्या रहेगा? देखिए, मैं असल में ये अदारों के साथ साथ मैं पिछले 21 साल से इस फील्ड में हूँ। सबसे ज़्यादा पेरेंटिंग वर्कशॉप हो स्कूल में हो, जिनके स्कूल में बच्चे पढ़ते हों या ना पढ़ते हों, बुनियादी तौर पर पेरेंट्स वर्कशॉप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और वो बच्चे जो ड्रॉप आउट हैं, जो यहाँ नहीं आ पाते, उनके लिए NGOs के थ्रू उन तक हम पहुँच सकते हैं। अच्छा। फिर करियर को लेकर जो एक हंगामा खड़ा किया गया आर्टिफिशियल, जी तो करियर एक्चुअल होता क्या है? करियर अपनी सलाहियतों को बेचने आना चाहिए। जी करियर उसका ही नाम जी है। जी हाँ, मट्टी बेच के आप कुछ कर सकते हैं, कुछ भी। जी। लेकिन करियर डिपेंड करता है हमारे रुझान पर। अच्छा। तो पेरेंटिंग अगर अच्छी होती है तो सारी सुन्नतों का हम एहतराम करते हैं, बीइंग अ मुस्लिम। लेकिन तिजारत भी तो एक सुन्नत है ना, उस पर लोगों का ध्यान क्यों नहीं जाता? जी तो पहली बात तो ये है कि आज का एजुकेशन मटेरियलिज्म को तरक्की समझ रहा है। जी हाँ, वो तो बहाने हैं, जो कुछ भी नहीं करता वो भी अमीर है आज। जी जी हाँ, ये तो अप एंड डाउन है। तो खासकर हम मजदूरों के लिए भी वर्कशॉप लेते हैं, जी जो मेहनत कश लोग हैं, जी जिससे समाज बनता है। जी क्योंकि आज एक मजदूर जितनी हलाल की खाता है, दूसरा आदमी कोई भी नहीं नहीं खाता। खाता, बिल्कुल। वो गड़ा खोदने के बाद उतने पैसे मिलेंगे उसको, जी। स्लैब भरने के बाद उतने पैसे मिलेंगे। जी लेकिन वो फिर भी तरक्की क्यों नहीं करता? इस पे भी हम काम करते हैं, कोशिश करते हैं जी NGO थ्रू। जी क्योंकि हम ये बोलते हैं कि भाई उसको, जिसका वो मुस्तहिक है, अब उस पर चेंजेस थोड़े बहुत आ रहे हैं, जी लेकिन वो पेमेंट पे ऐसे लेता है जैसे एहसान ही कर रहा है, उस पर एहसान कोई कर रहा है। हाँ, क्योंकि वो ऑटो वाला हो या मेहनत कश हो, वो निगेटिव सोच से काम करता है, इसलिए तरक्की नहीं होती। अच्छा। पसीना मोती नहीं बनता। हाँ, तो उन लोगों के लिए हम वर्कशॉप करते हैं दीनी मदारिस में। परफॉर्मिंग स्किल को लेके हम बहुत मदरसों में भी करते हैं। जी जमीयतुल उलमा के साथ हमने काफ़ी वर्कशॉप किया है उनसे। उसके अलावा जितने भी मकतब फ़िक्र हैं, उनके साथ हम काम करते हैं। जी हम स्कॉलर नहीं हैं, जी लेकिन परफॉर्मिंग स्किल एक फ़न है, जी ट्रेनर हैं, कोच हैं। हाँ, तो आखिरी बात ये करके अपनी बात पूरी करूँगा कि कुरान कहता है ज़िंदगी खेल और तमाशा है। हाँ, तो हर आदमी खिलाड़ी है। बिल्कुल। तो उसका करियर तभी बनेगा जब वो रुझान के मुताबिक खेल खेलेगा। बिल्कुल। अब वो उसका रुझान कुछ अलग बताता है और डिमांड और पेट की रिक्वायरमेंट कुछ अलग बताती है। जी इसलिए वो काम जिंदगी भर करता है जिसके लिए वो था ही नहीं। जी तो खिलाड़ी को बनाने में, खिलाड़ी को स्टार करने में एक कोच होता है। अच्छा। या तमाशा है तो तमाशे में उसके किरदार को निखारने के लिए एक डायरेक्टर होता है। जी ये दोनों भी लोग बिहाइंड द कर्टन होते हैं। अच्छा। ये शख्सियत परस्त नहीं होते, हाँ ये सब पब्लिक में नहीं आते। जी वो भले ही क्रिकेट में जिसको सिखा रहा है, भले जिसको सिखा रहा है उससे वो 100 रन कैसे बनाना ये बता सकता है, लेकिन खुद 50 नहीं बना सकता हो। हाँ, अच्छा। हाँ लेकिन ये सिखाने की टेक्निक रखता है कि आप 100 कैसे कर सकते हैं। जी वो दौड़ नहीं सकता, लेकिन दौड़वा सकता है। हाँ, दोहरा सकता है, बिल्कुल। तो ये है फन। जी ये लोग बिहाइंड द कर्टन होते हैं। हाँ जी। तो आज कोच की बहुत ज़रूरत है, जी जो पहलवान को रिंग में छोड़े, कपड़े संभाले, खुराक मुहैया करे। जी तो बहरहाल एक कोशिश है। जी अब आने वाले दिनों में हम हमेशा ट्रेन द ट्रेनर, हम कोशिश करते हैं रेसिडेंशियल वर्कशॉप की भी, टीनेज के लिए भी। जी आप टच में रहिए, हमारा यूट्यूब चैनल भी है, वहाँ से भी खबरें मिलती रहती हैं। जी हम रेगुलर एक थॉट देते हैं अक़वाल ज़री के शक्ल में। माशाअल्लाह। हाँ तो बहरहाल हर इंसान के पास ज़िंदगी जीने का मकसद चाहिए। इतना मकसद तो ज़रूरी है कि इस मुल्क से अगर नफ़रतें ख़त्म करनी है, जी तो ये तो पता नहीं कि अंधेरों का क्या हुआ, ये तो बात है। जी
उसके बाद न जाने कौन से लम्हे में हम सब मट्टी में मिल जाएं, चलो कुछ काम कर जाएं, किसी के काम आ जाए। वाह 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 जी सर, सर। मैंने आपका अभी 2 घंटा जो सेशन सुना, तो आप तो एक मोटिवेशनल तो माशाल्लाह है ही है, लेकिन जो मैंने महसूस किया कि आप एक माहिर नफ्सियात भी है। तो आज जो हमारी उम्मत जो है, जी सर। तो एज ए माहिर नफ्सियात आप उम्मत के लिए आपका क्या पैगाम रहेगा? देखिए ये हम भूल जाना, माफ़ करना, क्षमा करना, जी और जितना हम अपने हिस्से का काम करेंगे, उम्मत फर्द से बनती है, हर फर्द अपने हिस्से का काम करे। जी, फर्द रब्ते मिल्लत से है, बस तन्हा बस, कुछ भी नहीं तन्हा है। कुछ भी नहीं जी है। जी हाँ। ये क्या बोलेंगे उसको, हुकूकुल इबाद। जी गाड़ी पार्क करना भी हुकूकुल इबाद में आती है। जी जी, सुभान मस्जिद में दाखिल होते वक्त चप्पल रैक में रखना भी बहुत बड़ी बात है, बिल्कुल सब फेंक के जाते हैं लोग। बिल्कुल। तो छोटी छोटी चीज़ें, और अपने माँ बाप को दुखी नहीं देखना, जी, सुख पहुंचाने की कोशिश करना। सुभान तो अल्लाह। ये जब चीज़ें आती हैं, ये गुस्से को कंट्रोल करना, और कुछ लोग हमको उकसाते हैं, उकसना, उनके इसमें हाँ, खेल खेलते हैं, उकसना, उनके स्क्रिप्ट को मुकम्मल होने देना नहीं। हाँ, अपने हिस्से का चिराग जलाते रहें, और अल्लाह ताला किसी की मेहनतों को ज़ाया नहीं करता। हाँ, पानी भी एक जगह मुसलसल गिरता है तो निशान छोड़ जाता है। बिल्कुल। तो एक मकसद चाहिए ज़िंदगी जीने का, जी, और जिन लोगों के पास कोई मकसद नहीं होता, खाना, सरवाइव करना ये मकसद नहीं हो सकता, ये ज़रूरतें हैं। जी मकसद जब आपके पास होगा